तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज जो हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में एक गुना गुनी वाला सवाल बताए थे, लेकिन आज वो सारे टाइप के सवाल हम लेकर आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो समस्या आपके दिमाग में रहा होगा। तो सवाल पर चलेंगे, सीधे चलते हैं। चलेंगे क्या, चलते हैं। सबसे पहला आज का सवाल, ये टाइप का हमने बताया था और सारे टाइप हैं जो आज आपको लगेगा कि सर ये टाइप तो पढ़ना बिल्कुल जरूरी था। देखिए सबसे पहले कहता है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 बरस में दुगनी हो जाती है तो कितने बरस में यह 8 गुनी हो जाएगी। देखिए जरा, 7 बरस में दुगनी हो जाती है तो कितने बरस में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो 7 बरस में कितना होता है, 7 बरस में हो जाती है 2 गुनी। तो कहता है कि कितने बरस में हो जाएगी 8 गुनी, यही बात ना। तो इसमें क्या करना था कि इसका पावर कितना दे कि इतना हो जाए, यानी कि 2 का पावर कितना दीजिएगा कि 8 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 दीजिएगा तो 8 के बराबर हो जाएगा। बस अब आपको जो T2 निकालना है वो क्या करना है, पहला टाइम यानी T1 जो आप पावर लिए हैं उसको गुना करना है, यानी बोले तो 7 साल और 3 को गुना करना है। तो 7 गुना 3 होता है 21 वर्ष। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका इस पर हम ऐसे भी लगा सकते हैं। कैसे जानते हैं, एक तरीका हम सिंपल सोच सकते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है। जरा देखिए ना एक बात और, 7 बरस में दुगना। दोस्तों यहां से देखिए 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है। दुगना होने का मतलब अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 2 रुपया, ये होता है हर 7 साल में। तब फिर 2 रुपया हो जाएगा दुगना, यानी 4 रुपया होगा फिर 7 साल में। फिर 4 रुपया दुगना होगा यानी 8 रुपया हो जाएगा फिर 7 साल में। यही बात ना, यानी कोई राशि शुरू से 8 गुना होने में 7 साल 7 साल 7 साल हो गया ना 21 वर्ष। बहुत सिंपल तरीका है ना। अब भाई बोला ना 7 बरस में दुगना, यानी यहां से यहां तक दुगना होने के लिए, ये दुगना होने के लिए 7 साल लगा, 7 साल में दुगना। फिर ये धन दुगना होगा फिर 7 साल, फिर ये धन दुगना होगा फिर 7 साल, 7 7 14 7 21। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखिए अगला सवाल हमारा है दूसरा, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 बरस में दुगना हो जाती है तो कितने बरस में यह 8 गुना हो जाएगी। देखिए 5 बरस में दुगना, आपको ऐसे कर लेना है, दुगना हो रहा है 1 से 2 हो रहा है कितना दिन में, 5 साल में। तब फिर इसका दुगना 5 साल में हो जाएगा ना, तो इसका दुगना 4 होगा लेकिन टाइम 5 साल लगेगा। फिर इसका दुगना 8 हो जाएगा फिर 5 साल लगेगा। वही तो कहता है कि 8 गुना कितने दिन में, तब 5 5 10 आप 5 15 साल। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्या कोई दिक्कत है, बड़ा सिंपल। आइए अगला सवाल पर। अगला सवाल 3 नंबर कहता है 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बरस में 4000 रुपए हो जाती है, वह राशि कितने बरस में 8000 हो जाएगी। नहीं समझे, हो गया ना, सिंपल है। देखिए 2000 हो गया 4000, तब दुगना हुआ, कितना हुआ, 2 गुना हुआ है। अब फिर कहता है कि वह 8000 हो जाएगी कितने बरस में, यानी यह है 2000 राशि, यही 2000 राशि 8000 हो जाएगी, यानी 2 चौके 8, 4 गुना होने के लिए कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि 4 गुना होगा। आपको पता है कि यहां पर जो बोला है कि 2 बरस में दुगना, यहां 2 ईयर लिखेंगे, 2 ईयर में दुगना तो कितना साल में 4 गुना। या तो यहां पावर सोच लेते कि इसका पावर कितना दे दें कि इसके बराबर, तो हम जानते 2 का पावर 2 हो जाता 4 के बराबर। तब पहला टाइम आप पावर का गुना कर देते, 2 दूना 4 साल हो जाता हमारा आंसर। दूसरा तरीका में सोचना है कि 2000 लगाएं 4000 हुआ, यानी कि 2 रुपया हुआ 4 रुपया कितना दिन में, तो 2 वर्ष में। अब फिर चूंकि 2000 हो गया 4000, हम इसको 2 रुपया समझ रहे, इसको 4 रुपया समझ रहे। 2 रुपया 4 रुपया होता है 2 साल में। अब फिर 4 का दुगना होने के लिए
फिर 2 साल तो चाहिए, यानी 2 साल में दुगना हो रहा है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, यानी 2 साल 2 साल कितना हुआ 2 + 2, अरे 4 वर्ष ऐसे भी हो गया ना, यहां से भी 4 साल लगा था, वहां से भी 4 साल, बात खत्म। तो अब देखिए, यानी हमने क्या किया था, इसका गुना किया था, ई पावर और इसका गुना किया था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल आपका ये है, 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। कितना गुना नहीं कहा है, कितनी हो जाएगी, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे कि 12,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने में 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। 12,000 राशि है, राशि तो हमारे पास 12,000 है, लेकिन सवाल ये कहा है कि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए, यानी 1 रुपया 2 रुपया होने के लिए 5 साल टाइम चाहिए, 5 ईयर चाहिए। उसी तरह तदनुसार वह राशि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तब 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा। देखिए ये 5 साल हुआ, फिर 5 साल, 10 साल, फिर 5 साल, 15 साल, फिर 5 साल, कितना हो गया 20 साल, 5 5 10 5 20, 5 साल में दुगना हो रहा है ना, 5 वर्ष में दुगनी। अब देखिए फिर इसका दुगना तो यहाँ 4 गुना हो जाएगा, फिर 4 का दुगना 5 साल में 8 हो जाएगा, फिर 5 साल में 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ कितना हमारा आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो 16 गुना होना है, 16 गुना होना है, कोई भी राशि 16 गुना हो जाएगा 20 साल में। अगर 5 साल में दुगना हो रहा है तो ये 5 5 10 5 15 5 20 साल में 16 गुना हो जाएगा, यानी 12,000 का 16 गुना तो 192 और 3 जीरो और 1,92,000 हो जाएगा। ये 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपया 20 साल में 1,92,000 हो जाएगा। क्लियर है। आइए, तो ये सवाल छूट गया था पिछले बार, करवा दिया। अगला देख लीजिए, अगला आपका 5 नंबर। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के बाद राशि इतना गुना हो जाती है, अब दुगुना नहीं था, 4 गुना नहीं है, अब 2.25 गुना हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि ये मूलधन और यहां लिख देना है मिश्रधन। मूलधन पहले 1 रुपया रहा होगा तो मिश्रधन 2.25 हो गया। दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो यहां 100 लगा देंगे, यानी 2 जीरो आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर आपको रेट निकालना है और 2 साल है तो इसका वर्गमूल ले लीजिए, 100 का वर्गमूल और 225 का भी वर्गमूल। अगर 3 साल रहता तो घनमूल कर देते। अब देखिए ये हो गया आपका 10, ये हो गया आपका 15। दोस्तों आपको तो निकालना है रेट ना, रेट निकालने के लिए इसका डिफरेंस देख लेना है कितना, डिफरेंस 5, और आपको यही रेट समझना है। रुकिए, ये 5 है, 5 समझना, 5 यहाँ डिफरेंस लिखेंगे, अब बट्टा में लिखेंगे मूलधन, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये तरीका है। 10 दहाई 100, यानी रेट हो गया 10 पचे 50%। बहुत सिंपल तरीका है ये बनाने का। देखिए नहीं समझ में आया है। अगर 1 रुपया था तो 2.25 हो गया, दशमलव हटाए 2 जीरो हुआ। 2 साल है तो वर्गमूल बनाएंगे, 3 साल रहेगा घनमूल बनाएंगे, 4 साल रहेगा तो वर्गमूल का वर्गमूल बनेगा। अब देखिए वर्गमूल बना 10:15 हो गया। डिफरेंस लेना है रेट निकालने के लिए, यहां डिफरेंस बट्टा मूलधन गुना 100 कर देना है। आगे देखिए अगला सवाल, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो फिर देखिए इसको। छठा कहता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती है, 7 साल में 36 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। बड़ा जबरदस्त सवाल है। अच्छा पिछला सवाल जैसा एक सवाल और आगे होगा, आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 5 साल में 25 गुनी हो जाती है, 7 साल में 36 गुनी, तो बड़का वैल्यू को ऊपर लिख लीजिए हमेशा ऐसा। अच्छा इस सवाल में कैसा पूछा है जानते हैं, ये नहीं कहा है कि 5 साल में 25 गुना हुआ तो 7 साल में कितना होगा, ये बात नहीं कहा है। पिछला जो शुरू में सवाल पढ़े वो दूसरा था। यहां कहता है 5 साल में 25 गुना, 7 साल में 36 गुना हो गया है, तो दर बताइए। हाँ तो 7 साल में तो हुआ है भैया, 7 साल में कितना 36 गुना, 7 साल में हुआ है कितना भाई 36 गुना, तो 36 गुना लिख दिए। उसके बाद कहता है 5 साल में 25 गुना, 5 साल में कितना 25 गुना। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, आपको इसका अंतर निकाल लेना है। इसका अंतर कितना 2 ईयर है,
अंतर कितना का, 2 का, डिफरेंस कितना का, 2 का, ये पता हो गया। इसका करना है आपको, तो निकालना है रेट। आपको क्या निकालना है, रेट। तो पिछला वाला याद करिए, सुनिए पहले, अगर ये 2 साल, यहां अगर 2 ईयर है, डिफरेंस 2 ईयर है, तो इसका वर्गमूल बना देना है, जीव का त्यों 36/25 को लिख के वर्गमूल बना देना है, और 6/5 आ गया। अब इसमें डिफरेंस देखना है कितना का, यह आपको समझना है कि अभी मिश्रधन है, मान लो ये मूलधन है, तो अगर 5 से 6 हुआ तो डिफरेंस यानी ब्याज 1 का, इसी से लेकर दर निकालना है, इसको डिफरेंस को ऊपर में बट्टा में मूलधन, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये हमारा निकल जाएगा रेट। 5 से कटा 20 बार में, ये 20 एक कम 20, 20% आपका आंसर हो गया। काम क्या किया मैंने, काम ये किया, सिंपल काम किया है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको आइए क्या करना है कि 5 बरस में 25 गुना, 7 साल में 36 गुना, तो बड़का वैल्यू ऊपर 36 को लिखना है, 25 को लिखना है, और ये 5 साल 7 साल में 2 साल का अंतर, तो स्क्वायर रूट लगा देना है, ये 6/5, और डिफरेंस कितना का इसमें आया, 1 का, तो बस 1 को ऊपर लिखना है, नीचे में मूलधन लिखना है, रेट निकालना है हमें, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करना है, 5 से कटा 20 बार में, 20% आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए 7 नंबर, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बरस में 8 गुना हो जाती है, 5 साल में 27 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। ये बात नहीं कहा कि 2 साल में 8 गुना हुआ तब 5 साल में कितना गुना होगा, ऐसा पीछे पढ़ चुके। अब यहां दिया है कि 5 साल में 27 गुना हुआ, तो दर बताइए। तो सुन लीजिए क्या करना है, आपको याद है कि ये छोटका वैल्यू नीचे, बड़का वैल्यू ऊपर, बड़ा वैल्यू यानी 27 ऊपर, 8 को नीचे, और देखिए ये 2 वर्ष और 5 वर्ष में कितना का अंतर, 3 साल का, तो यहां क्यूब रूट लगा देना है, वैल्यू निकाल लेना है 3/2, और डिफरेंस कितना का इसमें, तो डिफरेंस है भैया 1 का, इसी डिफरेंस को ऊपर लिखना है, बट्टा में ये मूलधन लिख देना है, बट्टा में ये 2, और प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है, 100% से गुना, रेट निकल गया। 2 से काटते हैं तो 50 बार में आपका आंसर हो गया 50%। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा 8 नंबर, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बरस में 1.331 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। सवाल क्या है कि 3 बरस में इतना गुना हो जाती है, थोड़ा देर पहले 2 बरस वाला बताए थे जिसमें 2.25 गुना हुआ था, 3 साल वाला है, आपको मूलधन और ये मिश्रधन लिख देना है, और हो जाती है 1.331 गुना, यानी पहले 1 रहा होगा, अब 1.331 हो गया। दशमलव को हटाएंगे तो यहां पर 3 जीरो लाना होगा ना। अच्छा आप बताइए, 3 बरस का चर्चा हुआ है तो क्यूब रूट कर लीजिए, यानी 1000 अनुपात इसका क्यूब रूट, और फिर क्यूब रूट किसका, 1331 का, ये हो गया 10, ये हो गया 11। आपको देखना है डिफरेंस कितना का, 1 का, निकालना है रेट, तो ऊपर में डिफरेंस बट्टा में मूलधन, मूलधन कितना, बट्टा में 10, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 10 से 100 को काटा 10 बार में, आपका आंसर हो गया 10%, ये हो गया आपका रेट। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से ये सारे टाइप आपको गुना गुनी वाला समझ में आया होगा। अगला देख लीजिए ना, एक सवाल और, सवाल है 9 नंबर, यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बरस के बाद राशि का 3.3/8 गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करिए। 3 साल का है ना, 3 साल का है, यहां मूलधन और मिश्रधन लिख देंगे। देखिए ये नहीं कहा कि 3 बरस में इतना गुना हो जाता है तो फिर कितना साल में कितना गुना होगा, नहीं, कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 बरस के बाद राशि इतना गुना हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताइए। मूलधन मिश्रधन लिख दिए, यानी पहले इसको क्या करेंगे, 8 3 24 और 3 27, यानी 27/8 हुआ, 27/8 हुआ, यानी 8 से 27 हुआ, वो पहले 8 था, हो गया 27 3 साल में, ये बात है। 3 साल का चर्चा हुआ है, आपको क्या करना है, क्यूब रूट करना है, तो क्यूब रूट 8 का और क्यूब रूट किसका, 27 का, ये तो काम मने मने कर दीजिएगा, आपको पता है कि 2:3 हो जाएगा।
अब देख लेना है डिफरेंस कितना का इन दोनों में, तो 1 का रेट निकालना है, डिफरेंस 1 बट्टा में मूलधन, तो मूलधन बट्टा में 2। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना 2 से कटा 50, अब 50% आपका आंसर हो गया भैया, हो गया ना। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत आसानी से ये चीजें समझ में आया होगा और गुन्ना गुन्नी वाला सारा तरीका के सवाल आप सीख चुके। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ नए व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो डेली एक मैथ एक रीजनिंग का वीडियो हम डालते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, तब जाके आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको पूरे मैथ का पेड कोर्स चाहिए तो आप नीचे लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, धुरीना ऐप पर मेरा पूरा कोर्स अवेलेबल है और आराम से वहां पर गणित आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन PDF सारे चीज मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।